तो अब यहाँ बात आती है कि हम भगवान को देखें कैसे। सरगुण निर्गुण निरंकार, ये आप भली भांति जानते हैं कि सरगुण रूप में आप भगवान के दर्शन डेली ही करते होंगे। जैसे आपने कोई प्रतिमा भगवान जी की देखी, कोई मूर्ति देखी, कोई चित्र देखा, तो वो आप सरगुण रूप देख रहे हैं। आपने एक भगवान का आकार अपने मन में धारण कर लिया कि भगवान ऐसे हैं। भगवान जो भी आपके चित्र में आपको, जैसे कि कृष्ण भगवान आपको दिखते हैं, अब कई लड्डू गोपाल के रूप में उनको पूजा करते हैं, तो आपके लिए वो एक लल्ला है। आप लल्ला में दर्शन चाहते हैं। कई लोग एक गोपी भाव से कृष्ण भगवान को देखते हैं, एक सखी भाव से देखते हैं। तो दूसरा जो रूप भगवान का है वो है निर्गुण। अब निर्गुण में ये समझिए वो एक सर्वश्रेष्ठ भगवान का चिंतन है। सभी जीव जंतु में उसका अंश है, निर्गुण रूप है। जैसे एक समुद्र में बूंद है, बूंद समुद्र में समा जाती है, आप अलग कर दीजिए बूंद को। उसी प्रकार आप भी उस निर्गुण रूप से अलग हुए हुए कई जन्म भटक रहे हैं। इसीलिए आप अंधे भक्त बन गए, आपने उसका चिंतन छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कहने वाली है कि जो लोग सरगुण रूप में ही पूजा करते रहते हैं, एक आकार, एक चित्र अपने दिल दिमाग में बनाकर पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप पहुँच गए। पर इसके आगे बढ़िए, निर्गुण रूप तक पहुँचिए। निर्गुण में जब आप पहुँचेंगे तभी आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा भगवान कैसे हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनके गुण क्या हैं, वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। आप फिर उनसे अच्छी तरह से मिल सकेंगे और आप जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है और समुद्र बन जाती है, वो भी एक समुद्री बन जाती है ना। क्यों? अलग तो नहीं। उसको आप ये थोड़ा ना कहेंगे वो फलानी बूंद है समुद्र के अंदर चली गई, नहीं, वो भी समुद्र ही हो गई। कितना विशाल समुद्र है, कितना विशाल ओशन है। उसी तरह जब आप उस निर्गुण रूप में समा जाएंगे, ऐसा समझिए।